विदुर नीति चौथा अध्याय। विदुर जी कहते हैं, इस विषय में दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। यह मेरा भी सुना हुआ है। प्राचीन काल की बात है। उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी परमहंस रूप से विचर रहे थे। उस समय साध्य देवताओं ने उनसे पूछा। साध्य बोले, महर्षि, हम सब लोग साध्य देवता हैं। आपको केवल देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते। हमें तो आप शास्त्र ज्ञान से युक्त, धीर एवं बुद्धिमान जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को विद्वत्तापूर्ण अपनी उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। हंस ने कहा, देवताओं, मैंने सुना है कि धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य धर्मों का पालन ही कर्तव्य है। इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने आत्मा के समान समझे। दूसरों की गाली सुनकर भी उन्हें गाली न दे। क्षमा करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरे को न तो गाली दे और न उसका अपमान करे। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा न करे। सदाचार से हीन एवं अभिमानी न हो। रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करे। इस जगत में रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणों को दग्ध करती रहती हैं। इसीलिए धर्मानुरागी पुरुष जलाने वाली रूखी बातों की सदा के लिए परित्याग कर दे। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर आघात करता और वाग्बाणों से मनुष्य को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्यों में महादरिद्र है और वह अपने मुख में दरिद्रता अथवा मौत को बांधे ढो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले तीखे वाग्बाणों से बहुत चोट पहुंचाए, तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोर की सेवा करता है तो वह उन्हीं के वश में हो जाता है। उस पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, बिना मार खाए स्वयं न तो किसी को मारता है और न दूसरों से ही मरवाता है, मार खाकर भी अपराधी को जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमन की बाट जोहते रहते हैं। बोलने से न बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, यानी मौन की अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है, और वह भी यदि धर्म सम्मत कहा जाए तो वह वचन की चौथी विशेषता है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। मनुष्य जिन जिन विषयों से मन को हटाता जाता है, उनसे उसकी मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्त हो जाए तो उसे लेश मात्र दुख का भी कभी अनुभव नहीं होता। जो न तो स्वयं किसी से जीता जाता, न दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, न किसी के साथ वैर करता और न दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहता है, जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है, वह हर्ष शोक से परे हो जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके दे ही डालता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। जिसका शासन अत्यंत कठोर हो, जो अनेक दोषों से दूषित हो, कलंकित हो, जो क्रोधवश किसी की बुराई करने से नहीं हटता हो, दूसरों के किए उपकार को नहीं मानता हो, जिसकी किसी के साथ मित्रता नहीं हो तथा जो दुरात्मा हो, ये अधम पुरुष के भेद हैं। जो अपने ही ऊपर संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों को भी दूर रखता है, अवश्य ही वह अधम पुरुष है। जो अपनी उन्नति चाहता है, वह उत्तम पुरुषों की ही सेवा करे। समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुषों की भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कदापि न करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से, निरंतर के उद्योग से, बुद्धि से
तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इसमें उत्तम कुलीन पुरुषों के सम्मान और सदाचार को वह पूर्ण रूप से कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म और अर्थ के नित्य ज्ञाता एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुषों की इच्छा रखते हैं। इसीलिए मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि महान उत्तम कुल कौन है? विदुर जी बोले, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, ये 7 गुण वर्तमान हैं, उन्हें महान उत्तम कुल कहते हैं। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, वे ही महान कुलीन हैं। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण और ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से तथा धरोहर रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते हैं। गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन हैं, वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न हैं तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है। धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। जो कुल सदाचार से हीन हैं, वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा हरी भरी खेती से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। हमारे कुल में कोई वैर करने वाला न हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री न हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी न हो। इसी प्रकार माता पिता, देवता एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी न हो। हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ब्राह्मणों के साथ द्वेष करे तथा पितरों को पिंडदान एवं तर्पण न करे, वह हमारी सभा में न आए। तृण का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी, सज्जनों के घर में इन 4 चीज़ों की कमी कभी नहीं होती। महाप्राज्ञ राजन, पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के यहाँ ये तृण आदि वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती हैं। छोटा सा भी रथ भार ढो सकता है, किंतु दूसरे काठ बड़े बड़े होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं, दूसरे मनुष्य वैसे नहीं होते। जिसके कोप से भयभीत होना पड़े तथा शंकित होकर जिसकी सेवा की जाए, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सके, दूसरे तो संगी मात्र हैं। पहले से कोई संबंध न होने पर भी जो मित्रता का बर्ताव करे, वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है। जिसका चित्त चंचल है, जो वृद्धों की सेवा नहीं करता, उस अनिश्चित मति पुरुष के लिए मित्रों का संग्रह स्थायी नहीं होता। जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास ही मंडरा कर रह जाते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है, जो अज्ञानी और इंद्रियों का गुलाम है, उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है। वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मित्रों से सत्कार पाकर और उनकी सहायता में कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतघ्नों के मरने पर उनका मांस भोजी जंतु भी नहीं खाते। धन हो या ना हो, मित्रों का तो सत्कार करे ही। मित्रों से कुछ भी न मांगते हुए उनके सार आसार की परीक्षा न करे। संताप से रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। अभीष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं,
इसीलिए आप मन में शोक न करें। मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार हानि उठाता और बढ़ता है, बार बार स्वयं दूसरे से याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं, तथा बारंबार वह दूसरों के लिए शोक करता है और दूसरे उसके लिए शोक करते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि और जीवन मरण, ये बारी बारी से सबको प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। ये 6 इंद्रियां बहुत ही चंचल हैं। इनमें से जो जो इंद्रिय जिस जिस विषय को बढ़ाती है, वहाँ वहाँ बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है जैसे फूटे घड़े से पानी सदा चू जाता है। धृतराष्ट्र ने कहा, काठ में छिपी हुई आग के समान सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेंगे। महामते, यह सब कुछ सदा ही भय से उद्विग्न है। मेरा यह मन भी भय से उद्विग्न है। इसीलिए जो उद्वेग शून्य और शांत पद हो वही मुझे बताओ। विदुर जी बोले, पाप शून्य नरेश, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई आपके लिए शांति का उपाय मैं नहीं देखता। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत् पद को प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति पाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, किंतु निष्काम भाव से राग द्वेष से रहित हो इस लोक में विचरते रहते हैं। सम्यक अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्या के अंत में सुख की वृद्धि होती है। राजन, आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौनों से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सोने पाते। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर तथा सूत मागधों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते, सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव प्राप्त नहीं होता तथा शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। हित की बात कही भी जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनके योगक्षेम की सिद्धि नहीं हो पाती। राजन, भेदभाव वाले पुरुषों के विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है। जैसे गांव में दूध, ब्राह्मण में तप और युवती स्त्रियों में चंचलता का होना अधिक संभव है, उसी प्रकार अपने जाति बंधुओं से भय होना भी संभव ही है। नित्य सींच कर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके सहती हैं। यही बात सत्पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए। वे दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं। भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती हैं। इसी प्रकार जाति बंधु भी फूट होने पर दुख उठाते और एकता होने पर सुखी रहते हैं। धृतराष्ट्र, जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वालों और गांवों पर ही शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठल से पके हुए फलों की भांति नीचे गिरते हैं। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, दृढ़मूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित धराशायी किया जा सकता है। किंतु जो बहुत से वृक्ष एक साथ रहकर समूह के रूप में खड़े हैं, वे एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी कभी अकेले होने पर शत्रु अपनी शक्ति के अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्ष को वायु। किंतु परस्पर मेल होने से और एक दूसरे को सहारा मिलने से जाति वाले लोग इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जैसे तालाब में कमल। ब्राह्मण, गौ, कुटुंबी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत ये अवध्य होते हैं। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है। महाराज, जो बिना रोग के उत्पन्न, कड़वा, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पाप से संबंध, कठोर, तीखा और गर्म है, जो सज्जनों द्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप पी जाइए और शांत होइए।
रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते, विषयों में भी उनको सुख या सार नहीं मिलता। रोगी सदा दुखी रहते हैं, वे न तो धन संबंधी भोगों का और न सुख का ही अनुभव करते हैं। राजन, पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने आपसे कहा था, आप द्यूत क्रीड़ा में आसक्त दुर्योधन को रोकिए। विद्वान लोग इस प्रवंचना के लिए मना करते हैं, किंतु आपने मेरा कहना नहीं माना। वह बल नहीं जिसका मृदुल स्वभाव के साथ विरोध हो। सूक्ष्म धर्म का शीघ्र ही सेवन करना चाहिए। क्रूरता पूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है। यदि वह मृदुलता पूर्वक बढ़ाई गई हो तो पुत्र पौत्रों तक स्थित रहती है। राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र समझें। सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धशाली होकर जीवन व्यतीत करें। इस समय आप ही कौरवों के आधार स्तंभ हैं। कुरुवंश आपके ही अधीन है। तात, कुंती के पुत्र अभी बालक हैं और वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं। इस समय आपके यश की रक्षा करते हुए पांडवों का पालन कीजिए। कुरुराज, आप पांडवों से संधि कर लें, जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर ना मिले। नरदेव, समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए हैं। अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोकिए।